गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये करवा चौथ से पहले का वीडियो है, सुबह का टाइम है, मुझे करना है पूजन। तो यहाँ पे हमारे गांव में पशुओं का पूजन किया जाता है। तो पशु तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी जो हमारे रीति रिवाज हैं गांव के वो तो करने ही होते हैं। तो यहाँ पे दाल चावल और दही के साथ ही पूजा जाता है। तो छत पर चलते हैं। पहले ही बना लिए थे मैंने, यहाँ पे जो गाय का गोबर होता है उसी से ही बनाए जाते हैं पशु वगैरह। तो यहाँ पे बना दिए हैं मैंने पशु, पहले ही सुबह ही बना लिए थे। और ये देखिए, यहाँ पे एक आदमी, एक औरत और उनका छोटा सा बच्चा, और पशु में बैल बनाए जाते हैं और गाय और उनका बछड़ा बनाया जाता है। तो उन्हीं का ही पूजन कर रही हूँ। मुझे भी नहीं इतना पता है, लेकिन देखा देखी जैसे देखा है वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शुरू से हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो ऐसे ही पूजा जाता है। तो जो ये औरत बनाई है, इसके आगे एक मटकी बनाई जाती है और दिया जलाया जाता है, और पशुओं के आगे एक जोड़ बनाया जाता है, वो भी गाय के गोबर से ही। तो यहाँ पे पूजन कर लेते हैं पहले। और जो ये मटकी बनाई है, इसके अंदर दही डाली जाती है, और जो जोड़ है उसके अंदर भी चावल, दही, पानी, दाल सब कुछ डाला जाता है। उसी से ही पूजन किया जाता है। तो किस किस के यहाँ ऐसे पूजन किया जाता है पशुओं का। बल्कि ये मुझे हंस भी रहे थे कि जब पशु ही नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर पशु तो है नहीं तेरे पास, तो फिर ये पूजन क्यों कर रही है। तो आदमी तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं तो हमें करना ज़रूरी है। जैसे भी रीति रिवाज तो खुद के बनाए होते हैं। देखो, बुजुर्गों ने जो भी बनाए हैं, तो जैसे परंपरा शुरू से चलती आ रही है वैसे ही पशु हैं चाहे ना हैं, लेकिन जो पूजा हम करते हैं करते रहेंगे जब तक हम हैं। तो यहाँ पे पूजन हमारा हो चुका है। मम्मी भी साथ में ही बैठे हैं और मेरी अम्मा भी, अम्मा मेरी बीमार हैं तो ये भी मेरे पास ही हैं अभी। तो यहाँ पे पूजन हमारा हो चुका है। और जो दाल चावल और दही है, इसी का ही भोग लगाया जाता है, इसी का ही भोग दूसरों को भी बांटा जाता है प्रसाद। तो सभी को प्रसाद दे देंगे। और जो ये पानी बचा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपनी जो हमने पूजा की है, दिया वगैरह जला दिया है। यहाँ पे दही भी डाल दी है, और जोड़ पशुओं के लिए उसमें भी डाल दिया हमने दही, पानी, चावल जो भी था। और जो पानी बचा हुआ है उसी तुलसा जी में डाल देंगे। और अभी मुझे दुकान पर काम है, क्योंकि करवा चौथ चल रहा है, तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मुझे दुकान पे। और कुछ कपड़ों की सिलाई का भी काम होता है। तो पहले मैं आते ही दुकान पर गई थी, और उसके बाद फिर सिलाई का काम शुरू हो चुका है। तो जब भी फ्री होती हूँ दुकान से, तो मशीन का काम शुरू हो जाता है। वैसे भाभी भी आए हुए हैं, तो ज़्यादातर रोटी बनाने का काम उन्हीं का ही है, तो रसोई का काम उन्होंने ही संभाला हुआ है। मुझे दुकान का काम देखना होता है बस। और सूट की सिलाई कर रही थी, तभी फिर से लेडीज़ आ गई थी। और ये हमारी रिश्तेदारी में भी है, एक मेरी पड़ोसन है देवरानी, और ये जो गले मिल रहे हैं नंद लगते हैं, हमारे पड़ोस से ही हैं। तो ये भी सामान लेने के लिए आए थे। तो पहले यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह डाल लेते हैं। मैं भी डाल रही हूँ, और मेरी देवरानी भी डाल रही है, और भाभी मेरी थ्रेडिंग कर रहे हैं। तो सभी अपना काम कर रहे हैं, और ये दे रहे हैं सामान। बच्चे भी यहीं पे ही हैं, दोनों बेटे, एक बेटा बाहर है और ये अंदर है। तो थोड़ा सा काम होता ही है, करवा चौथ के टाइम में हमारा काम बढ़ जाता है। सामान देना होता है, थ्रेडिंग करनी होती है, चूड़ियाँ वगैरह डालनी होती है, छोटा छोटा सामान होता है। फिर जो वैसे तो अभी इन्हें काफ़ी पता चल चुका है दुकान का, नहीं तो पहले मुझे ज़्यादा ही मुश्किल होता था, क्योंकि सामान का रेट वगैरह भी खुद ही लगाना होता है, खुद ही बताना होता है। पर अब बहुत सामान ऐसा है जो इन्हें पता चल चुका है, क्योंकि दुकान में काफ़ी टाइम हो चुका है इन्हें बैठते हुए, तो पता ही चल गया है वो। और बच्चों को भी कुछ तो पता चल गया है, क्योंकि हरदम तो मुझसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि मम्मी पापा भी हैं, फिर मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो घर का काम भी साथ के साथ ही, दुकान का काम भी। और भाभी भी खड़े हैं यहाँ पे, ये भी दे रहे हैं। तो सभी को काम लगा रखा है। तो दुकान से फ्री होने के बाद मुझे फिर से सूट की कटिंग करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही थी। अभी मुझे ये सूट काटना है और अच्छा लग रहा है सूट, गर्म सूट है, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर से दुकान पे जाना है। बस रसोई से मैं फ्री हूँ, क्योंकि भाभी बना देते हैं खाना वगैरह, और साथ ही साथ थ्रेडिंग वगैरह भी वही कर देते हैं। तो उन्हें भी आता है पार्लर का काम। और रात का टाइम है, यहाँ पे करवा चौथ से एक दिन पहले का ही वीडियो है ये। तो यहाँ पे भाभी के पहले लग रही है मेहंदी, क्योंकि होता ही है नए नए इसमें, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं, मैं तो बाद में भी लगा लूँगी रात को सोते हुए। मेरा वैसे भी करवा चौथ के टाइम में ऐसा ही होता है, काफ़ी लेट लगता है, क्योंकि दुकान से काफ़ी लेट फ्री होती हूँ, तो फिर घर का काम भी होता है। तो पहले भाभी की ही मेहंदी लगवा रही हूँ।
और तब तक मैं दूसरों को, जैसे मम्मी पापा जी हैं, बच्चे हैं, तो इनके लिए रोटी वगैरह बना रही हूँ। रोटी राटी खिलाने के बाद तो लास्ट में जब मैं फ्री हो गई थी पूरा काम घर का निपटाने के बाद, उसके बाद मेरे लग रही है अब मेहंदी, क्योंकि जो ये लड़की हमारे यहीं की है, पड़ोस की, तो इन्होंने किसी और के भी लगानी थी पहले, तो फिर बीच में ही चली गई थी। तो उसके बाद जब दूसरों के लगा कर आई है, तो रात के टाइम 9:30-10 का टाइम है। और ये है अगली सुबह का वीडियो। और बारिश कितनी तेज़ हो रही है ये देखिए, करवा चौथ वाले दिन का सुबह का ही वीडियो है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बहुत मुश्किल है भाई ऐसी बारिश में, तो पता नहीं कैसे, पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि इतनी बारिश हो रही हो और करवा चौथ हो, तो पहली बार ही ऐसा हुआ है। तो चाँद का पता नहीं कैसे निकलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, करवा चौथ के वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय।